जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत पुराण से भागवत की महिमा का वर्णन किया था कि कैसे इसका भागवत का क्या मतलब है, इसकी महिमा क्या है। तो जो 6 अध्याय अभी तक हुए थे भागवत की महिमा का, तो उसमें पहला अध्याय था श्री नारद जी की भक्ति से भेंट कैसे हुई। दूसरा अध्याय था नारद जी द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने का कैसे प्रयत्न किया गया था। तीसरा अध्याय भक्ति के कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है। चौथे अध्याय में बताया गया था कि सप्ताह श्रवण में भगवान का प्रकट होना तथा गोकर्ण की उत्पत्ति का वर्णन कैसे हुआ था। पांचवें अध्याय में धुंधकारी का प्रेत योनि में जाना और उस योनि से किस प्रकार उद्धार हुआ। छठे अध्याय में भागवत की महिमा का सप्ताह पारायण विधि कैसे होती है, इसका वर्णन किया गया था। अब बताया जा रहा है श्रीमद् भागवत पुराण से बृहद सुख सागर नामक पुस्तक से। अब भागवत पुराण की कथा शुरुआत करते हैं, जिसका प्रथम चरण है मंगलाचरण से। मंगलाचरण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतो अवन्य यादि तरत अश्ववार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये महति यत सूरयः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्राश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परम धीमहि। इसका अर्थ है, जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं, जिनकी सत्ता से ही इस संसार की सत्ता है तथा इस संसार के नाश होने पर भी जिनका अस्तित्व सदा रहता है, जो सर्वज्ञ हैं, अति ज्ञानवान तथा प्रकृति से अलग रहते हैं, जो स्वयं प्रकाश है, जो भगवान सृष्टि के आरंभ में अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्म की उत्पत्ति करके वेदों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, जिनके विषय में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी भली प्रकार नहीं जानते हैं, जिनके सत्य रूप में यह सत्य रज तम तीनों सृष्टि सत्ता रूप से तो सत्य भासती है, किंतु भिन्न भिन्न नामों के रूपों से असत्य सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार महान तेजस्वी सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा तथा षट विकारों से जल में थल की ओर और थल में जल की भ्रांति होती है, जो भगवान अपने अप्रेमेय ज्ञान के द्वारा संसारिक माया कपट छल से दूर रहते हैं, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार करके उनका ध्यान करते हैं। ग्रंथ की महिमा। यह सुख सागर जो सुख का समुद्र है, महामुनि श्री कृष्ण
द्वैपायन व्यास जी ने अपने अपूर्व ज्ञान से बनाया है। इस महान ग्रंथ में वह उत्तम धर्म और अनन्य तथा विशुद्ध भगवत प्रेम का निरूपण किया है, जिसको प्राप्ति होने पर सहज ही मोक्ष मिल जाता है। यह उत्तम महापुराण आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को समूल से नष्ट करके पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति कराता है। इस शास्त्र के अध्ययन एवं साधन का आश्रय लेने के पश्चात फिर किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इस उत्तम ग्रंथ के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय में आ विराजते हैं। यह सुखसागर ग्रंथ श्रीमद्भागवत वेदों का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से चख लेने के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत रूप हो गया है। यह ऐसा फल है जिसमें सारहीन छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार तोते का खाया हुआ फल अत्यधिक मीठा और सरस होता है, उसी प्रकार यह भी सुख रूपी तोते के द्वारा खाया हुआ होने के कारण मीठा तथा सरस हो गया है। कथा आरंभ करते हैं। नैमिषारण्य के क्षेत्र में भयो संतन को सत्र, सहस 88 ऋषिगण भय तहाद्य एकत्र। कथा भागवत की कही अग्रस्वाहर्षाय, मायावी भाषा करी श्री कृष्ण शिरनाय। एक समय नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्रों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच में एक दिन वहाँ पर सूत जी पधारे। जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से यह प्रार्थना की कि हे सूत जी, जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से यह प्रार्थना की कि हे सूत जी, आप अनेक इतिहास, पुराण तथा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। गुरु अपने प्रिय शिष्य को गुह्यतम से गुह्यतम भेद भी बता देता है। अतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंद बुद्धि तथा अल्पायु प्राणियों का उद्धार भी हो सके। अनेक शास्त्र हैं, पुराण हैं, किंतु समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ये इतने बृहद हैं कि इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालकर सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें यह कथा सुनने की अति लालसा है, जिसमें वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का कथामृत है, जिसके पान करने से संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपके अति मंगलमयी बात कही है। मैं आपको यह कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की मंगलमयी लीला का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अवतार धारण करके बलराम जी के साथ अनेक अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रहते हैं, किंतु वे भक्तों के सम्मुख हो अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। इस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल भगवान की लीलाओं की कथा, हरि संकीर्तन ही भगवान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, योग योगेश्वर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जब से अपनी लीला समाप्त करके अपने
गोलोक धाम को चले गए, तब से यह घोर कलयुग भक्त को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट न दे सके। जय श्री कृष्ण। प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि सुनी मुनि गण के वचन को सूत गए हर्षाय, भगवत कथा महात्म की महिमा कही बनाए। श्री व्यास जी बोले, शौनक आदि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोम हर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्रश्वा को अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मगन होकर कथा आरंभ की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी पहले यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से पहले ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल लिए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेदव्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था। जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, यदि अति गुह्यतम कथा है, यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने को दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ के रचयिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। हे शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि यह दिन रात कमाए खाए, जो सो जाए और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत समय में इस संसार से चला जावे। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रह करके उसकी खोज में लीन रहें और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेत्ता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं और भक्त जन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्तजन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनकादि मुनियों, मनुष्य को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य संत सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्म पुरुष की सेवा करें और भगवान की कथा श्रवण करें। ऐसे मनुष्यों के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, लोभ आदि
नष्ट होकर सत्व गुण का विकास हो जाता है और सत्वगुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भगवान प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत्व, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के निमित्त ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ये तीनों शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्वगुण वाले भगवान श्री विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं और करते हैं। वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते और भूत प्रेत आदि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंशावतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन, ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुण और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान, तपस्या आदि साधनों से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही उत्तम है। उन्होंने ही सर्ग के आदि से इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत्व, रज और तम तीनों गुण से ही सृष्टि रच करके उसमें क्रीड़ा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही पंचभूत, तन्माया तथा इंद्रियों आदि से अनेक प्रकार की योनियां बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। मेरा एक संदेश है कि अभी कुछ समय पहले एक मुकेश खन्ना की वीडियो वायरल हुई थी। जो एक्टर हैं, भीष्म पितामह बने हुए थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें हिंदू समाज के भाई बहनों के लिए बताया था कि जैसे सभी मुस्लिम भाई बहन नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं और क्रिश्चियन भाई बहन चर्च जाते हैं, तो उसी प्रकार से हिंदू भाई बहनों को एक दिन कोई निश्चित करके मंदिर में जाएं, सभी एकजुट हो करके एक टाइम फिक्स कर लें, जैसे शाम के 7 से 8 बजे तक। उसमें सभी एकत्रित होंगे और हिंदू भाई बहनों में एकता होगी और वहाँ 1 घंटे सभी लोग साथ में रह करके ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। उसमें हमें खुद अपने अंदर आत्मसंतुष्टि होगी और हमारे हिंदू भाई बहनों में सिख भी आते हैं, उन्हें भी जाना चाहिए। कोई एक दिन आप चूज करिए जो सही लगे आपको। तो हमारे हिंदू धर्म में भी एकता प्रकट हो, क्योंकि हिंदू भाई बहनों में एकता नहीं है। मंदिर तो सभी जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम भाई बहन और क्रिश्चियन भाई बहन जाते हैं, उस तरह से हमारे यहाँ
एकत्रित नहीं होते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं। कोशिश करिए सभी लोग अगर जाएंगे तो इकट्ठा होकर के, तो एक दूसरे से वार्तालाप होगी। बस यही संदेश है। और बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।